नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कुछ मैलवेयर के बारे में, जैसे वायरस, ट्रोजन और वर्म्स के बारे में बताया था। आज हम कुछ ऐसे मैलवेयर, इतने खतरनाक मैलवेयर लेके आए हैं आपके लिए कि आपको ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भी कंप्यूटर में कुछ ऐसे मैलवेयर आ सकते हैं और आपके कंप्यूटर के साथ साथ आपके लाइफ में भी तबाही मचा देने वाले हैं। तो ठीक है, ये वीडियो हमारी लास्ट तक देखते रहिए और इसमें जो है हम सभी मैलवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपके कंप्यूटर में कैसे आते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, सारी डिटेल जानकारी हम देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अब देखिए, तो ये जो हमारा स्पाईवेयर है ये क्या काम करता है, ये चीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि स्पाईवेयर एक प्रोग्राम होता है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, हानिकारक प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में चुपके से प्रवेश करेगा और हमारे डेटा को चोरी कर लेगा। स्पाई मतलब होता ही है चोरी करना, तो यानी कि ये हमारे डेटा को चोरी कर लेगा। तो इस तरह से जो है ये देखिए कैसे चोरी करता है, कैसे हमारे कंप्यूटर में चुपके से कैसे आ जाता है, ये चीज़ हम सारी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे यूज़र ऐसे होते हैं कि जो कोई भी चीज़ ढूंढते ढूंढते, यानी कि सर्फिंग जिसको बोलते हैं, कि सर्फिंग करते रहेंगे और सर्फिंग करते करते क्या है, किसी ऐसे वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो वेबसाइट जो है बहुत ही गड़बड़ वेबसाइट होती है। यानी कि गड़बड़ का मतलब ये हुआ कि ऐसी वेबसाइट्स होती है जो कि हमारे डेटा को क्रैक करने के लिए या हमारे डेटा को हैक करने के लिए ही जो है तैयार की गई होती है। इस पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दिखने में तो बहुत भोले भाले दिखेंगे या बहुत अच्छे दिखेंगे, जिससे हमें ये विश्वास होगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसके हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जब हम किसी जो है अनजानी वेबसाइट या जो है कोई ऐसे अननोन सोर्स वेबसाइट से जब हम कोई जो है डेटा डाउनलोड करते हैं, तो कहीं कहीं उसके साथ जब हम देखते हैं तो EXE फाइल, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद ना EXE फाइल होती है, EXE फाइल। तो EXE फाइल का मतलब होता है ये इंस्टॉलर फाइल होती है। इसको क्लिक करने से ही हमारा डेटा जो है क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है। हमारा सब जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो स्पाईवेयर के डेवलपर्स होते हैं ना, इसके साथ साथ स्पाईवेयर भी इसमें जो है क्या करते हैं, लोग भेज देते हैं। वो भी उसकी भी एक फाइल उसी में छुपी रहती है और वो हमारे कंप्यूटर में चुपके से इंस्टॉल हो जाती है। और इंस्टॉल होने के बाद जो है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है या जिस पे हम काम करते हैं उस पर ये निगरानी रखता रहता है, ये चुपके से। यानी कि एक जो है हमारा जो है संदेशवाहक होता है इन लोगों का, स्पाईवेयर का। तो ये क्या करता है कि जो हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं ना, इंस्टॉल होने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है उनकी सूचना ये क्या करेगा, स्पाईवेयर तक पहुंचाता रहता है। तो हमें जो है किसी भी प्रकार का अगर हमारे पास कुछ ऐसे मेल आते हैं जो कि हम जानते भी नहीं है किसने भेजा है, ये कहाँ से मेल आया है या कैसा मेल आया है, हमें देखने में कुछ विचित्र जैसा वो मेल दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ ये ध्यान दें कि उस मेल को डाउनलोड ही ना करें। क्योंकि अगर उसको आप उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है ऐसा कोई इंस्टॉलर फाइल हो, तो वो जैसे ही क्लिक आप करते हो, उस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, जिससे हमारा जो वायरस हमारा जो स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाए। तो इस तरह से जो है कई सोर्स ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से हमारे जो स्पाईवेयर कंप्यूटर में आकर के इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे मैसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैसेज आया और उस पर आपको ये पता चला या ऐसा लिखा हुआ है कि आज के आप जो है विनर हैं और आपके अकाउंट में या आपका जो आपने जो है 1 करोड़ रुपया जीता हुआ है, और इसको जो है आप इस लिंक पे क्लिक करिए और इसमें कुछ सर्वे जैसा है, आप इस सर्वे को पूरा करिए और आप ये जो पैसा ले जाइए, आपके अकाउंट में सीधा ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप भी सोचते हो, इतने भोले भाले लोग होते हैं, सोचते क्या है कि हमारे तो जो है मिल गया, अब 1 करोड़ रुपया हमारा हो गया, चलिए ठीक है, क्या जाता, सर्वे हम कर लेते हैं। तो जब आप सर्वे करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी सूचनाएं जो हैं उनके तक पहुंचती रहती है और इस सूचना में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल जो है उनके पास पहुंच जाती है, जिससे आपके कंप्यूटर को आसानी से वो क्या कर लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं।
या कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हो उस ऐप के साथ साथ जो है, क्योंकि होता क्या है कि सभी लोग आज के समय में क्या करते हैं, फ्री वाला ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो फ्री वाला ऐप इंस्टॉल करने में क्या होता है, उसके अंदर स्पाईवेयर हो सकता है। हाँ, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐप इंस्टॉल जब करते हैं तो ऐप इंस्टॉल करने के चक्कर में क्या होता है, वो आपको अलाउ पूछता है या डेनिंग पूछता है, अलाउ या डेनिंग। तो आप जो डेनी ना करके जो है अलाउ पे क्लिक करते हुए चले जाते हैं, जिससे जो है आपकी परमिशन उसको मिलती जाती है और वो जो है आपके परमिशन के ही द्वारा जो है आपके कंप्यूटर में जो स्पाईवेयर होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। यानी कि किसी ना किसी तरह से आप ही स्पाईवेयर को परमिशन देते हो कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और आपकी सूचनाओं को ले जाए। यानी कि अपने ही हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये बात हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्पाईवेयर जो है अपने आप जो है आएगा, लेकिन गलती आपके द्वारा होगी। यानी कि आप जैसे ही गलती करोगे, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि जो यूजर है वो गलती करे और वो गलती के कारण जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी सूचना को जो है ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो एक चीज़ और बता दें, इसमें होता क्या है, इसमें आता है स्पाईवेयर में एक की लॉगर। तो की लॉगर क्या होता है कि की लॉगर अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो आप जो भी बटन दबाएंगे, आप जो भी की दबाएंगे, उस की सारी सूचना जो है यहाँ स्पाईवेयर के पास पहुँच जाती है। जो डेवलपर होते हैं उसके ना, उनके पास पहुँचती जाती है। जैसे जान लीजिए अगर आप कोई अकाउंट का अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, तो जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे, ये जो भी आप की दबा रहे हैं पासवर्ड की, ये सभी इन लोगों के पास पहुँच सकती है। तो इस तरह से ये स्पाईवेयर बहुत ही खतरनाक होता है। और ये लोग स्पाईवेयर भेजते कैसे हैं, किस माध्यम से भेजते हैं? हाँ, तो इसमें एक देखिए कुकीज़ होता है। कुकीज़ क्या होता है, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हुआ, उसमें जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, ढूंढनी है, तो आप ढूंढते समय क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको शूज़ ढूंढना है, तो आप शूज़ पे क्लिक करेंगे तो साइड में बहुत सारे शूज़ आ जाते हैं। तो कैसे उस सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि आपको शूज़ ढूंढना है? तो वो कुकीज़ के माध्यम से जो है आपके जो भी आप सर्च करते हो, उस सर्च के हिसाब से जो है आपको डेटा जो है मिलते जाते हैं। उसी तरह से ये लोग क्या होते हैं कि ये देखते हैं कि जो यूजर होते हैं वो किस में ज़्यादा, उनके ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं, क्या चीज़ सर्च करना पसंद करते हैं, क्या जो है जो पढ़ना पसंद करते हैं। तो उसी के माध्यम से अगर आप जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी, ज़्यादातर स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे ना, तो उसी स्टोरी के रूप में एक बुक दे देंगे कि हाँ ये बुक है, स्टोरी की बहुत ही अच्छी बुक है, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हो जब बुक को, तो इंस्टॉल करके माध्यम जो है उसी के माध्यम से जो है स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो इस तरह से जो है स्पाईवेयर काफ़ी हानिकारक होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर में आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप किसी ऐसे वेबसाइट पर मत जाइए जो कि आप उसके बारे में जानते ही ना हो। तो हमेशा आप ट्रस्टेड वेबसाइट का प्रयोग करिए, या आपके पास जो मेल आते हैं तो उसमें से आप उसी मेल को एक्सेस करिए जिस मेल को आप जान रहे हैं कि ये किसने भेजा हुआ है या इस मेल में क्या आया हुआ है, उसी मेल को आप ओपन करिए। इस तरह से या जो कोई मैसेज आते हैं कि उस मैसेज में ये होता है कि आप जो है इस लिंक पे क्लिक करिए और 1000 रुपये आप जीत सकते हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल उस लिंक पे ना क्लिक करें, क्योंकि आप जो है ऐसे 1 करोड़ 1 लाख ऐसे नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कोई कि हाँ ठीक है ये बहुत भोला भाला है, इंटरनेट पे इतना समय स्पेंड कर रहा है तो इसको 1 लाख रुपया दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं कोई कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है इससे बचिए स्पाईवेयर से, और ये बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं और ये आपके कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम अगला नंबर जान लेते हैं। अगला हमारा जो मैलवेयर होता है, तो अगला हमारा मैलवेयर है रैंसमवेयर। हाँ, तो ये जान लीजिए रैंसमवेयर क्या होता है। तो रैंसमवेयर जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि रैंसमवेयर यह एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फिरौती लेने वाला काम करते हैं। फिरौती वाला का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर में ये जैसे ही रैंसमवेयर आता है, ये लोग क्या करते हैं, रैंसमवेयर की मदद से
हमारे कंप्यूटरों को इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर को ही लॉक कर देते हैं इसके माध्यम से। ये भी ऐसे ही आता है, हमने जैसे बताया कि स्पाईवेयर आते हैं, इसी तरह से ये भी जो है किसी फाइल के माध्यम से, किसी मेल के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से आ सकता है हमारे कंप्यूटर में। और आते ही क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं तो उनको क्या करते हैं ये लोग इनक्रिप्ट कर देते हैं। पहले हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में जो कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो कि यूजर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो है हमारे कंप्यूटर में आप सारी एक्टिविटी को पहले पहचानेंगे और देख गए कि हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे हमारे कंप्यूटर को ही लॉक कर देंगे। और लॉक करते ही जो है फिर अब क्या होगा कि हमें उसके खुलवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और यही लोग क्या करेंगे फिर से जो है ये हमको मैसेज भेजेंगे या एक हमको ऐसे संदेश देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि आप जो है 1 करोड़ या 1 लाख रुपया दीजिए और इसको हम जो है खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें इसको जो है 1 लाख रुपया दे दिया तो ये खोल दिया, फिर से दोबारा ये जो है अपना जो डिमांड करना शुरू कर देगा कि नहीं हमको जो है इतना और दीजिए तब हम खोलेंगे। तो ये काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ती है जिसके कंप्यूटर में जो है ये रैंसमवेयर आ जाते हैं। तो इससे जो है आप बचिए रैंसमवेयर से। और ये लोग जो पैसे लेते हैं, जो पैसे दिया जाता है इनको, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं या कह सकते हैं बिटकॉइन में लेते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मुद्राएं हैं, इससे जो है उनको पकड़ने का जो है डर भी नहीं रहता है और आसानी से पैसे भी ले लेते हैं ये लोग। तो आप जो है इस रैंसमवेयर का जो है पूरा एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके भी कंप्यूटर में रैंसमवेयर हो सकता है और इससे आप बचिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है, ये भी हमारा जो है एक तरह का जो है तीसरा नंबर हमारा आ जाता है एडवेयर। हाँ, एडवेयर क्या होता है? एडवेयर जैसे कि नाम है इसका एडवेयर, यानी कि एडवर्टाइज से बना हुआ है। तो एडवेयर का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, कुछ ऐड आने शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं ऐड, ये चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि उस एप्लीकेशंस को जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते ही बहुत सारे ऐड आना शुरू हो जाते हैं, या कुछ ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी इंस्टॉल होते हैं, ऐड आते रहते हैं, बार बार ज़्यादातर ऐड आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही उसको क्लोज करेंगे उस प्रोग्राम को, तब भी ऐड आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाता है। और स्लो होने के बाद जो है हैक होने का खतरा होता है, इससे हमारा कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमें इससे बचना है। ऐसे हमें प्रोग्राम्स को इंस्टॉल नहीं करना है जिसमें कि बार बार जो है ऐड आना शुरू हो जाए, या जैसे हमने उसको स्टार्ट किया तब भी ऐड आए, हमने क्लोज करना तब भी ऐड आए, बीच में भी ऐड आते रहते हैं। तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन से आप बचें और अपने कंप्यूटर को ज़्यादा सुरक्षित रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे बचना है। और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ एंटीवायरस के बारे में, कि एंटीवायरस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और हमें अपने कंप्यूटर या हमारे जो फ़ोन में किस प्रकार का एंटीवायरस जो है यूज़ करना चाहिए।